पंडित रामकृष्ण कृपया राज दरबार में पधारें। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? यही है। कहाँ है पंडित रामकृष्ण? ये खड़ी तो है आपके सामने। हम पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी की नहीं, पंडित रामकृष्ण की बात कर रहे हैं शारदा देवी। यही तो है पंडित रामकृष्ण। शारदा देवी, ये क्या उपहास है? अम्मा कह रही हैं, पुत्र माँ का अंश होता है, उसका प्रतिरूप होता है ना महाराज? जी होता है, अवश्य होता है। तो अम्मा हुई पूर्ण पंडित रामकृष्ण और पंडित रामकृष्ण हुए इनके अंश, तो आपके समक्ष संपूर्ण पंडित रामकृष्ण उपस्थित हैं इस समस्या का निवारण करने के लिए। तर्क तो उचित है महाराज, अद्भुत। ये कौन सा तर्क हुआ महाराज? पंडित रामकृष्ण की अम्मा और उनकी पत्नी हमें शब्दों के महाजाल में फंसा रही है। उठा लो। हाँ, इनका लठ उठा लो। अम्मा के यहाँ उपस्थित होने का लाभ उठा लो। अब क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपके लिए पंडित रामकृष्ण का यहाँ होना अनिवार्य है या असली माँ के साथ होने वाला न्याय? पंडित रामकृष्ण अर्थात न्याय। हम न्याय प्रिय हैं। तो अवसर दीजिए महाराज। पंडित रामकृष्ण इतने बुद्धिमान हैं, इतने गुणी हैं, तो निसंदेह उन्हें जन्म देने वाली माता उनसे भी अधिक गुणी होगी। आप इस प्रकरण के संबंध में यहाँ पर पधारी हैं, हम आपके आभारी हैं। महाराज की जय हो। महाराज कृष्णदेवराय की। महाराज कृष्णदेवराय की। पंडित रामकृष्ण पुनः अपना ब्रह्मजाल फैलाकर सुरक्षित निकल गए। महाराज कृष्णदेवराय की। महाराज कृष्णदेवराय की। महाराज कृष्णदेवराय की। महाराज कृष्णदेवराय की। महाराज हम आपको इस प्रकरण का निदान करने का एक अवसर देते हैं और आशा करते हैं कि इस समस्या का आपको ज्ञात होगा। अवश्य ज्ञात है। महामंत्री तिमारसु जी ने हमें इस समस्या का विस्तार से विवरण किया है। हमारा पुत्र हमारे स्वप्न में। तुम्हारा पुत्र? शारदा देवी, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कब हुई? शब्द हमारे हैं, परंतु कथन अम्मा का है। अम्मा के पुत्र अर्थात हमारे स्वामी अर्थात पंडित रामकृष्ण इनके स्वप्न में आए थे और उन्होंने इस समस्या का उपाय सुझाया है। बड़ा मूर्खतापूर्ण तर्क है महाराज। पंडित रामकृष्ण स्वप्न में आकर समस्या का निदान कैसे बता सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? जब महाराज के पिता मंगली सतैया के स्वप्न में आकर अपनी समस्या बता सकते हैं, तो फिर अम्मा के पुत्र उनके स्वप्न में आकर समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित रामकृष्ण ने स्वयं इस समस्या का उपाय बताया होगा। परंतु गुरुवर, पंडित रामकृष्ण तो स्वर्ग गए हैं ना, महाराज के पिताश्री से भेंट करने के लिए आपने स्वयं तो भेजा था। क्या महाराज की अनुमति है? अवश्य, आप अपना कार्य प्रारंभ करें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश करें। एक तलवार की आवश्यकता है।
मंत्रीवर। महाराज। टप्पे, मुझे नहीं, अम्मा को देख। देख किस प्रकार इस पूरे प्रकरण का समाधान करती हैं। तो आप भी राजसभा में उपस्थित हैं पंडित रामाकृष्णा। वेश बदल कर तथाचार्य की तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बच सकते। बने जाओ, जाके पंडित रामाकृष्णा को घेर लो। जी गुरुजी। अब वैसे आप इस तलवार का क्या करने वाली हैं? एक माँ का वध करेंगी ताकि एक माँ बच जाए और पुत्र उसे मिले, हैं? बहुत ही सरल उपाय। अम्मा इस तलवार से बालक के 2 टुकड़े करेंगी, फिर दोनों माओं को आधा आधा पुत्र मिल जाएगा। महाराज, उठा लो। क्या? अम्मा जैसे ही बालक के 2 टुकड़े करेंगी, अपना अपना पुत्र उठा लो। अम्मा जी, ये आप क्या करने जा रही हैं? विश्वास कीजिए महाराज, यही एकमात्र उपाय है। नहीं नहीं, ये अनर्थ ना करें। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये दमयंती का ही बच्चा है। आप इसे बच्चा दे दीजिए, मुझे चाहे जो दंड हो दे दीजिए, पर इस बालक को कुछ न करें। मेरा खून। महाराज, ये पुत्र दमयंती का नहीं, राधिका का है। परंतु राधिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये पुत्र दमयंती देवी का है। राधिका की जगह कोई भी और माँ होती तो यही करती। कोई भी माँ अपने पुत्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगी, परंतु अपने पुत्र पर एक आंच तक नहीं आने देगी। जैसे ही राधिका को पता चला कि उसके पुत्र का जीवन संकट में है, उसने अपने पुत्र का त्याग करके दंड स्वीकार किया। इसे कहते हैं न्याय। गुरुवर जी, क्या कहते हैं आप? जी जी महाराज जी। अद्भुत। हम अत्यंत प्रसन्न हैं पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमती, उनकी निष्ठा, उनकी राजभक्ति से। स्वर्ग में होते हुए भी उन्होंने कितनी सरलता से इस प्रकरण का हल निकाला है।
रामकृष्ण स्वर्ग नहीं गए, वो यही है दरबार में। ये देखिए गुरुजी, ये तो मेरी महाराज, यही है पंडित रामकृष्ण। देखिए, ये स्वर्ग गए नहीं, हम सबको मूर्ख बना रहे। गुरुजी, चुप। महाराज, ये राजद्रोही, इन्होंने स्वर्ग जाने का नाटक किया है, इन्हें दंड मिलना चाहिए। आचार्य, तो ये आपके पंडित रामकृष्ण हैं? हाँ? आपको हमारी बातें हास्यास्पद लग रही हैं महामंत्री जी। हंसिए हंसिए, आपके पास हमारी भांति तीक्ष्ण दृष्टि नहीं है ना। आप वेश परिवर्तित पंडित रामकृष्ण को नहीं पहचान पाए, हमने पहचान लिया। हम सबको इनका वास्तविक रूप दिखाते हैं, देखिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने गुरुजी, उस दुष्ट पंडित ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया और आप खींचे लेके चले आए, बस। महाराज, वो यही है महाराज, यही है। हमने अपनी आंखों से उन्हें देखा। आचार्यवर, आपको भ्रम हुआ है। पंडित रामकृष्ण की अनुपस्थिति आपको व्यथित कर रही है, आप भ्रमित हो रहे हैं। अम्मा जी, इस प्रकरण के समाधान के लिए हम आपके आभारी हैं। महामंत्री महाराज, ये शिशु राधिका देवी को सौंप दिया जाए। जी महाराज। और दमयंती देवी को आगे की कार्रवाई के लिए कहीं भी जाने की अनुमति ना दे। धनी ही हो ना? जी गुरुजी, मैं ही हूँ आपका प्यारा शिष्य धनी। और तुम मनी ही हो ना? मैं आपका प्यारा शिष्य मनी। और तुम कोतवाल ही हो ना? हाँ आचार्य, मैं कोतवाल ही हूँ। हाँ, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे नेत्र हमें धोखा नहीं दे रहे। दरबार में वो पंडित रामकृष्ण ही था। जी, वो यही है, यही है। वो विजयनगर में भ्रमण कर रहा है। जी आचार्य। धुआं भी किया, सांप भी प्रकट हुआ, परंतु फिर भागकर अपनी बिल में छुप गया। गुरुदेव, जहाँ आपकी सोच समाप्त होती है ना, पंडित रामकृष्ण की सोच की शुरुआत होती है। हाँ। जी गुरुजी। अब बच के दिखा पंडित रामा। इस बार तो बच ही गया, परंतु अब परिस्थिति और भी विकट है। अब क्या हुआ? मैं तथाचार्य को भली भांति जानता हूँ, वो चैन से नहीं बैठेंगे, घायल लोमड़ी की तरह है वो। तो अब मुझे एक ऐसे स्थान पर छुपना पड़ेगा जहाँ जीवन पर्यंत मुझे कोई खोज ही ना पाए। तो ऐसा स्थान कहाँ होगा भला? अरे लामा, तो एक काम कर, हमारे घर के सामने जो घना वृक्ष है ना, वहाँ चलकर तो छुप जा। अम्मा कह रही हैं कि हमारे रसोई में जो चूल्हा है उसके पीछे जाके छुप जाएंगे। और कोई भी कोना बचा है बताने के लिए तो वो भी बता दो। कोना कोना छान मारो, विजयनगर का कोई भी स्थान शेष ना रहे, हर स्थान को देखो। आचार्य, आप निश्चिंत रहें, इस बार रामकृष्ण कहीं नहीं भाग पाएगा। कैसे गुरुजी? मैंने
विजयनगर की सीमा पे अपने सैनिकों को फैला दिया है और रामाकृष्ण के आवास पे भी 2 सैनिकों को नियुक्त कर दिया है। अब वो न अपने आवास में प्रवेश कर सकेगा और न विजयनगर की सीमा के बाहर जा सकेगा। हम उसे हर स्थान पे ढूंढ के पकड़ लेंगे। बहुत चतुर है ये पंडित रामाकृष्ण, ध्यान रखते। आचार्य, अगर वो चींटी बन के भी छुपेगा ना तो भी हम उसको पकड़ लेंगे। ऐसे उसके पीछे पड़ेंगे ऐसे। योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है गुरुद्वार, परंतु पंडित रामाकृष्ण के निवास पर सिपाही तैनात नहीं रहेंगे। क्यों आचार्य? पंडित रामाकृष्ण के निवास पर धनी और मणि पहरा देंगे और तुम दोनों, धूप हो या घंघोर वर्षा हो, दिन रात पंडित रामा के निवास के बाहर दृष्टि काढ़े खड़े रहोगे। गुरुवर, मर जाएंगे हम। चुप! मणि, ये बुड्ढा उस पंडित रामाकृष्ण को वापस लाने के प्रयास में हम दोनों को तो स्वर्ग पहुंचा के ही रहेगा। दुष्ट बुड्ढा ही कब टेकेगा। जब तक आप स्वर्ग में हैं, यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको विजयनगर से ही बाहर चले जाना चाहिए। अब ये करना संभव नहीं है शारदा, ये पहले करना चाहिए था। अब तक तो तथाचार्य ने कोतवाल के साथ मिलकर विजयनगर की सीमाओं पर सैनिक नियुक्त कर दिए होंगे। अम्मा कह रही हैं कि तथाचार्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। अम्मा उसके घर में जाके उसे मारेंगी, फिर देखती हूँ कैसे बचेगा अपने ही घर में। अम्मा, मिल गया अम्मा, मिल गया। बचने का उपाय मिल गया, छुपने का स्थान भी मिल गया और वहां रहकर मैं उस तांत्रिक और सतैया का सत्य भी जान लूंगा और तथाचार्य मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, कदापि नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे वाह! परंतु मुझे तुरंत प्रस्थान करना होगा, अन्यथा वहां पहुंचने से पहले कहीं पकड़ा ना जाऊं। परंतु वो स्थान है कहाँ? ये रामा पंडित तो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। और ये अपना गुरु ये समझता है कि हम व्यर्थ के लोग हैं। अपना बुढ़ा सोचता है कि हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, दुष्ट कहीं का। वही तो, ये करो वो करो और बदले में देता क्या है? एक स्वर्ण मुद्रा भी तो नहीं देता। अरे धनी, ऊपर वाला भी तो हमारी नहीं सुनता है। तो ये धनी मनी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? देखा ना कहाँ लाके फंसा दिया। हे भगवान, कुछ तो भला कर हमारा। कुछ तो कर। कौन है भाई? देखना तो पड़ेगा। शांत शांत धनी, शांत। इतना सारा धन मणि लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अरे गुरुजी सही कहते हैं, तू है ही मूर्ख है। हाँ, पर क्यों? क्योंकि कम भला करने को बोला तो ऊपर वाले ने सिर्फ ये पोटली गिराई, ज्यादा भला करने को कहता तो ऊपर वाले स्वर्ण मुद्राओं की पेटी गिराते और हम धनवान हो जाते और उस दुष्ट बुड्ढे की सेवा से मुक्त हो जाते और उसे अपना सेवक बना लेते। हाँ सत्य वचन मणि। आचार्य के शिष्यों, अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर आचार्य की सोच भी नहीं जा सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.